औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह कुरैश आप लोगों ने हिफ्ज़ की है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसका क्या देखेंगे, तर्जुमा और तफसीर। मेरा आप अपनी पोजीशन पे बैठो सही तरीके से। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। लिईलाफ़ी कुरैश, कुरैश के मानूस करने के सबब अल्लाह ताला ने कुरैश को क्या किया था, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत डाल दी थी। ठीक है, जिस तरह अब ये क्लास है ना, अगर आप सब मिल के कोई काम करोगे, हम पूरी टीम मिल के करेंगे तो हम ज़्यादा पावरफुल होंगे, बजाय इसके कि इधर ग्रुप्स बन जाएं, एक फ़ातिमा का ग्रुप बन जाए, एक आयमा का बन जाए, एक बीहा का बन जाए, आपस में आप लोग लड़ते रहो। ठीक है, आप लोगों के दिलों में नफ़रतें हों तो आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हम ये पूरी क्लास एक टीम बन जाए ना तो हम बहुत नेकी के काम कर सकते हैं मिल के। ठीक है, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इसी तरह वो जो कुरैश थे, उन जो एक पूरा कबीला था, ठीक है, अरब जो थे ना, जब कुरान नाजिल होना शुरू हुआ था ना, शुरू में जब कुरान नाजिल होना शुरू हुआ था, ये तब की सूरत है। ठीक है, शुरू की बात है। कुरैश जो थे वो कौन थे, तब मुशरिक थे, मुसलमान नहीं थे। अभी तो इस्लाम आ रहा था ना, कुरान अभी नाजिल हो रहा था, ये तब की बात है। जो अरब थे ना, अरब के लोग, उसमें एक कबीला था कुरैश, उस कुरैश का जिक्र हो रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन सब में हमने मोहब्बत डाल दी थी, उल्फत डाल दी थी, वो सब एक थे। आगे क्या बता रहे हैं, इलाफिहिम रिहलतश्शिताई वस्सैफ, यानी उनको जाड़े और गर्मी के सफ़र से मानूस करने के सबब। अब जाड़े और गर्मी का क्या मतलब है, सर्दी और गर्मी में अल्लाह ताला ने उन लोगों को इस तरह तरक्की दी थी कि वो लोग तिजारत करते थे। क्या करते थे, तिजारत। तिजारत क्या होता है, बिज़नेस। बिज़नेस क्या होता है, इब्राहिम बताएगा। काम क्या होता है बिज़नेस, क्या काम, कोई अपना बिजनेस करना चाहिए, उसके आप बस हेड, अपना उसका काम हो, हेड होना तो ज़रूरी काम। मसलन क्या काम, जैसे बाजी, फौजी बनना, साइंटिस्ट, नहीं, डॉक्टर, नहीं। लैपटॉप पे काम करना कौन सा बिज़नेस है, साइंटिस्ट बनना कौन सा बिज़नेस है, डॉक्टर, डॉक्टर को क्या बिज़नेस करता है, इलाज करता है, बिज़नेस तो नहीं करता ना। हॉस्पिटल कौन सा बिज़नेस है, तिजारत। हाँ, बिज़नेस क्या होता है, यही तो पूछ रही हूँ। एक जगह से दूसरी जगह जाना, पर करना क्या, सैर करना, क्या काम करना, उसे हाँ, बेचना। ठीक है, एक जगह से चीज़ खरीदना और दूसरी जगह बेचना। जिस तरह हुज़ैफ़ा ये कैंडीज़ ख़रीद के लाए हैं ना, ठीक है, हुज़ैफ़ा ने 100 रुपये की कैंडीज़ खरीदी, घर जाके इसने घर के बाहर टेबल रख के बैठ गया है। क्या हुआ, हाँ, इसने देखो पैसे दिए ना और ये कैंडीज़ खरीद के लाया। अंकल ने क्या किया, बिज़नेस। कितने की कैंडीज़ हैं ये, 100 की। अब ये 100 की कैंडीज़ है ना, ये तो आप लोगों को फ्री बांटनी आई है, लेकिन अगर ये आप लोगों को 2-2 रुपए की बेच दे और 200 कमा के चला जाए यहाँ से, तो इसने क्या किया, बिज़नेस किया। ठीक है, तो ये वो लोग क्या करते थे, उधर वो सहरा था, वो जो अरब का इलाका है ना, मक्का का इलाका, वो सहरा था। वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो पैसे कमाते या कोई उनके हालात अच्छे होते, तो वो बिज़नेस करते थे। वो जाते थे यमन और इराक़ के इलाकों में, ठीक है, गर्मियों में भी और सर्दी में भी, और वो बहुत दूर मुल्क थे। किधर थे, बहुत दूर थे। जिस तरह शान फ़ातिमा अमेरिका जाए, अमेरिका से कपड़े ख़रीद के लाए और यहाँ बेचे, ठीक है, कितनी दूर जाएगी शान फ़ातिमा। ठीक है, ये बिज़नेस है, ये बिज़नेस नहीं है सुबह नौकरी की, सुबह गए और शाम को आ गए। जी जी, हमारे घर के सामने एक आंटी है, वो भी आ जाऊँ, वो भी कल ऊपर जाएंगी। बिज़नेस तो नहीं करने जाएंगी ना, हम तो बिज़नेस की बात करें। मैं क्या बताने लगा, वो बिज़नेस करती हैं। अच्छा, आज मैं क्या कह रही थी, ये लोग गर्मियों में भी जाते थे, एक बड़ा टूर लगाते थे, चीज़ें ख़रीद के लाते थे और इधर मक्का में आके बेचते थे।
ऊँटों पे जाते होंगे, घोड़ों पे जाते होंगे, जो तब उनका था, ठीक है। बिजनेसमैन थे ना, कुछ तो उनके पास होगा। और इस तरह कई सहाबी भी थे, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और एक और सहाबी, हाँ नहीं, कुछ सहाबी थे जो बहुत अमीर थे बिज़नेस की वजह से, ठीक है। तो अब वो, और अल्लाह ताला ने इन, एक और ख़ास बात ये थी कि जो खाना काबा था ना, देखो यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है ना, फलयाबुदु रब्बा हाज़ल बैत, लोगों को चाहिए इस नेमत के शुक्र में इस घर के मालिक की इबादत करें। अल्लाह का घर कौन सा है? खाना काबा। खाना काबा उनके अंडर था, उसकी हिफाजत कुरैश की ज़िम्मेदारी थी, ठीक है। खाना काबा किसकी? कुरैश का इलाका नहीं है, मक्का में है ना खाना काबा। कुरैश एक कबीला है, मिसाल के तौर पर हाँ मक्का में ही रहती हैं। जिस तरह एक हमारी एकेडमी का क्या नाम है? जमजम कुरान एकेडमी, ठीक है। एक और स्ट्रीट में बन जाए फातिमा कुरान एकेडमी, अगली में बन जाए मक्का कुरान एकेडमी, ठीक है। इस स्कीम में 4 कुरान एकेडमियाँ हों, ठीक है। तो इस तरह वो कबीले थे, कुरैश एक कबीला था। जिस तरह जमजम कुरान एकेडमी को कहा जाए कि जो ये मस्जिद है इसकी हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। ये कौन सी मस्जिद है? मस्जिद उमर फ़ारूक। अब इब्राहिम को मस्जिद की चाबी दे दी जाए, ठीक है, इब्राहिम हेड होगा, सारे लड़के जितने हैं वो इसके अंडर होंगे। ये जाके मस्जिद की सफाई करेंगे, मस्जिद में मेहमान आएंगे उनको सलाम दुआ करेंगे, उनको पानी देंगे। जो लड़कियां हैं वो लड़कियों का इंतज़ाम संभालेंगी, ठीक है। शान फातिमा, आयमा, बीहा। मस्जिद की रखवाली किसके ज़िम्मे होगी? जमजम कुरान एकेडमी के। 4 एकेडमियाँ थी ना इधर कुरान की, लेकिन मस्जिद वालों ने किसको चुना? जमजम को, ठीक है। इस तरह खाना काबा किसके ज़िम्मे था? कुरैश के। वो एक कबीला था, एक ख़ानदान था बहुत बड़ा कुरैश का। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ नहीं थे, ठीक है। वो अभी कुफ़ार थे, मुशरिक थे, शिर्क करते थे। लेकिन अल्लाह चला आ रहा था ना सिलसिला, उधर की चाबी, उधर की रखवाली किसके ज़िम्मे थी? कुरैश के। तो वो लोग जब जाते थे ना तिजारत करने, बिज़नेस करने जब जाते थे, तो कोई भी उन्हें कुछ नहीं कहता था, उन्हें इज़्ज़त देते थे सारे। बेशक वो नॉन मुस्लिम थे, वो भी मुसलमान नहीं थे। और जो रास्ते में एक मिनट रास्ते में जो लोग थे जो लूट लेते थे ना तिजारत वालों को, काफ़िलों को लूट लेते थे, उन्हें छोड़ते नहीं थे, उनका सामान चोरी कर लेते थे, उन्हें मारते थे। तो कुरैश के कबीले को कोई भी कुछ नहीं कहता था, ठीक है। कुरैश के कबीले को लोग इज़्ज़त देते थे, क्यों? क्योंकि खाना काबा की ज़िम्मेदारी उनके पास थी। बेशक वो भी मुसलमान नहीं थे, लेकिन उनके पास ज़िम्मेदारी थी। देखे इतनी अल्लाह ने इज़्ज़त दी थी उन्हें। और अल्लाह वो भी तिजारत करने जाते थे, कमाते थे, अमीर होते थे, आगे से आगे बढ़ते थे। जी क्या कह रही हो आप? नहीं, वो मैंने कहा है ना, शुरू हो गई थी, कुरान का नज़ूल शुरू हो गया था, तब की बात है ये। यानी कुरान नाजिल होना शुरू हो गया था तब की, शुरू की सूरतों में से ये एक है। तब कुरैश के बारे में बताया जा रहा है। अब अगली आयत ये है, फलयाबुदू हाज़ल बैत, लोगों को चाहिए इस नेमत के शुक्र में इस घर के मालिक की इबादत करें। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें इस घर की वजह से इज़्ज़त मिली है ना, खाना काबा की तुम हिफाजत करते हो और सब तुम्हारी इज़्ज़त करते हैं। अब तुम मुसलमान हो जाओ, क्या हो जाओ? मुसलमान हो जाओ, और किसकी इबादत करो? जिसका ये घर है। घर तो अल्लाह ताला का है ना। अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हें उस घर की वजह से इतनी इज़्ज़त मिल रही है, अब तुम अल्लाह की इबादत करो जिसने अल्लाज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, जिसने उनको भूख में खाना खिलाया और खौफ से अमन बख्शा। अब जब वो तिजारत करते थे तो क्या होता था? उन्हें खाने पीने को मिलता था, शाफे। अब वो बिज़नेस करते थे तो उन्हें क्या मिलता था? खाने को मिलता था, पैसे उनके भरते थे। और क्या मिलता था? मेरा आपसे भी मैं सारे बच्चों से पूछूंगी, ठीक है। उनका खौफ, जब वो तिजारत करने जाते थे कोई उन्हें लूटता था? रास्ते में डाकू लूटते थे? नहीं लूटते थे ना। तो अल्लाह ताला ने उन्हें खौफ से भी बचाया हुआ था। सारे बच्चे गौर से सुनो। अब इसमें आपको सबक है कि ये मिल रहा है, जो लड़की हैं ख़ास तौर पे, कि बिज़नेस जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है जॉब की निस्बत, ठीक है। किसी के पास नौकरी करने से अच्छा है कि आप करना चाहिए। इस्लाम में बिज़नेस को ज़्यादा अहमियत हासिल है। अब देखो तिजारत की उन्होंने अल्लाह ने ज़िक्र किया ना कि वो तिजारत करने जाते थे, दूसरे शहरों में जाते थे, मुल्कों में जाते थे, यमन और इराक़ जाते थे।
तो बिज़नेस जो करेगा वो, आप अगर किसी के पास नौकरी करोगे ना, हो सकता है आपको 50,000 वो तनख्वाह दे, और हो सकता है आप अपना बिज़नेस करो तो आप महीने के कितने लाख कमाओ। लेकिन ये नहीं होगा एकदम कमाओगे। बिज़नेस जब शुरू करता है बंदा, आहिस्ता आहिस्ता टाइम होता है। कोई भी चीज़ बेचना बिज़नेस है, एक जगह से ख़रीद के दूसरी जगह बेचना। छोटा सा भी कोई अगर बाय टेबल ला के बेचना शुरू कर देता है, ये भी बिज़नेस है, लेकिन उसे तरक्की करनी है। ये नहीं कि सारी ज़िंदगी वो टेबल पे ही बैठा रहे। ठीक है, आगे बढ़ना है, दूसरे शहरों में जाना है, चीज़ें देखनी है। अब तो नेट पे भी बिज़नेस स्टार्ट हो गया ऑनलाइन। अच्छा जी, और क्या सबक मिला है इससे, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ कि इसको क्या बिज़नेस करना चाहिए, और क्या सबक मिला है? हाँ जी, हमें अल्लाह ताला के घर की इबादत करनी चाहिए और साथ में ठीक है, बिजनेस करना चाहिए। बिज़नेस। और एक और सबक नहीं मिला कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अब मैंने तुम्हें अगर इज़्ज़त दी है कुरान अल्लाह के घर की वजह से, तो अल्लाह की इबादत करो। अब इधर कितनी बच्चियाँ और बच्चे बैठते हैं जो कुरान सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। अल्लाह ने इज़्ज़त दी है ना। अल्लाह ने आपको पढ़ने वाला भी, सीखने वाला भी बना दिया और सिखाने वाला भी बना दिया। अब आम लोगों से आप पे ज़िम्मेदारी ज़्यादा आ गई है। आपको सवाब भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन फिर आपकी पकड़ भी ज़्यादा होगी। अब बुराई के कामों से बचना है, गुनाहों के कामों से बचना है, और मज़ीद नेकी के काम करने हैं। ठीक है, इधर जितने बच्चे बैठे हैं वो सिर्फ कुरान पढ़ तो नहीं रहे ना, आप लोग सीख भी रहे हो ना कि कुरान में क्या है, सिखा भी रहे हो आप। अल्लाह ने फरमाया है कि जो कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान सीखता है दूसरों को सिखाता है वो बेहतरीन इंसान है। अब आप लोगों ने जब मोबाइल पकड़ना है ना, तो कुछ गलत चीज़ आ जाए उस पर रुकना नहीं है। आपको पता है जब इंसान फौत होगा सबसे पहले उसकी क्या चीज़ ख़राब होगी जिस्म की? आँखें। ठीक है, आँखें निकाल ली जाएंगी, आँखें ख़त्म हो जाएंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आँखों से सबसे पहले गड़बड़ होती है ना। हम अपनी आँखों को अगर रोक लें तो बहुत सारे काम, गलत कामों से हम बच जाएंगे। चलो, आज मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो गया। मुश्किल तो नहीं लगा? किस किस को समझ आई हैं बातें? आसान था? और बाकी किसी को समझ नहीं आई? और किसी को कोई बात समझ आई है अभी? हाँ, आपने कोई पॉइंट बताना है, इसमें से कोई सबक मिला? मैं जब सुन रही होती थी ना तफसीर, मेरी बाजी बता रही होती थी, तो मैं ख़ुद से सोचती थी मुझे ये सबक मिल रहा है, ये सबक मिल रहा है। कई पॉइंट्स हमें भी आ जाते थे दिमाग में। आप लोगों को आई हैं किसी को? सारे तो मैंने बताए हैं ना। अब आप, आयमा बताओ, आए? आपने यूं सारी ला रही थी। नाइमा को बताओ, शाबाश बताओ, इसमें कोई वो नहीं है। अपना बिजनेस ज़्यादा अच्छा है बजाय किसी के नौकरी करने की और किसी के आगे आगे। हाँ, शाबाश। और हाँ, ठीक है। और इसमें से पॉइंट्स बताने, अपने से नहीं अब बताने। हाँ जी, इबादत करनी चाहिए। और इसमें ये भी श्योर है कि अल्लाह ताला ने ना उनको खौफ से अमन भी दिया था और भूख में खाना भी खिलाया था। तो हमें सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। और ये बात सोचो कि क्यों दिया था, हालांकि वो मुशरिक थे, फिर भी अल्लाह ने उन्हें अल्लाह की घर की हिफाजत कर रहे थे, तो अल्लाह उन्हें इज़्ज़त दे रहा था। अब आप लोगों के हाथ में क्या है? अल्लाह का कुरान है, और इस जगह पे आप आ रहे हो और एक शाकिब और उमर जो है आपस में बातें कर रही हैं, उनको परवाह ही नहीं है कि क्या बातें हो रही हैं। ठीक है, जो जितना गौर से सुनेगा वो अल्लाह की हिफाजत में आएगा। जो जितना गौर से अल्लाह की काम को करेगा, अल्लाह उसे कभी भूखा नहीं छोड़ेगा। समझ आ रही है? फिर आप लोग अल्लाह की ज़िम्मेदारी बन जाओगे। अगर आप अल्लाह की चीज़ों की हिफाजत करोगे ना, कुरान अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह के जो अहकाम है, नमाज़ पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, लोगों के नमाज की, अच्छे कामों की दावत दोगे, फिर आपकी कामों की ज़िम्मेदारी अल्लाह की हो जाएगी। ठीक है, और शाफे कह रहे हैं कि छोड़ो कुरान को, मैं ज़रा गप्पे लगा लूँ थोड़ी सी। ठीक है, चलो जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इस खुशी में आपको हुज़ैफ़ा कैंडीज़ खिलाएगा सारों को। हुज़ैफ़ा उठ जाओ, सुबह हो गई है। हुज़ैफ़ा को उठाओ, सुबह हो गई है, सबको कैंडीज़ बांट दो।